आज हम लोग जो है प्राचीन काल से चली आ रही हमारी व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था, उस पे बात करने वाले हैं। बहुत में एकत्व की बात करने वाले हैं। प्रकृति ने पुरुष और महिला को चाहे कितना भी भिन्न तरीके से बनाए हो, उनके कर्तव्य कितने भिन्न क्यों ना हो, उनके विचार कितने भिन्न क्यों ना हो, उनकी भावनाएं कितनी भिन्न ना हो, फिर भी उनमें एकत्व तो होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में कहा गया है कि प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था रही है। इस आश्रम व्यवस्था में 4 तरह की व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चा घर में होता है और उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, या ब्रह्मचर्य आश्रम का नाम कहा गया। फिर ब्रह्मचर्य से निकल करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जब उसका विवाह हो जाता है, और वो गृहस्थ आश्रम में जीने लगता है। गृहस्थ आश्रम में होने के बाद में गृहस्थ आश्रम को विश्राम देकर के आगे की ओर बढ़ता है तो वो अवकाश लेकर कहा जाता था, वनप्रस्थ में चला जाता था। इसको वनप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। उसके बाद जो है वृद्धावस्था में इस संसार को त्याग करके वह सन्यासी बन जाया करता था। तो ये 4 आश्रम व्यवस्था हमारे समाज में रही है पहले से। अब इसमें ये प्रश्न उठता है, बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं और आपने भी सुना होगा कि ये बातें करते हैं कि बताइए, गृहस्थ आश्रम ज्यादा आसान है या श्रेष्ठ है कि सन्यासी जीवन ज्यादा आसान है, ब्रह्मचर्य जीवन ज्यादा आसान है, कौन सा? इस प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। हम कह ही नहीं सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम जो है वो ज़्यादा सरल है कि सन्यासी जो है, अब ब्रह्मचर्य जो है वो ज़्यादा आसान। अब देखिए, एक सड़क पे झाड़ू लगाने वाला जो स्वीपर होता है और एक आलीशान एसी कमरे में बैठा हुआ अधिकारी जो होता है, या किसी फर्म का, कंपनी का मालिक होता है, दोनों में कितना अंतर है। अगर वो जो एसी में बैठा हुआ व्यक्ति है, किसी फर्म का मालिक है, अधिकारी है, उसको आप सड़क पे झाड़ू दे के बिठा दीजिए, तो क्या वो अपना काम उतने अच्छे से कर पाएगा जितना स्वीपर कर पा रहा है? और उस स्वीपर को अगर उस कंपनी के या उस अधिकारी की कुर्सी में बिठा दो, तो क्या वो अधिकारी का ज़्यादा अच्छे से पदभार संभाल पाएगा या उस कंपनी को संभाल पाएगा? नहीं। दोनों में कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाएगी। बस यही बात किसमें है, गृहस्थ और ये जो सन्यासी जीवन है, उन दोनों में होता है। जो गृहस्थ व्यक्ति है, उसके मन में, दिमाग में एक ही बात चलता है कि लोग संसार को छोड़ करके, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके, स्वच्छंद होकर के जो है शांत जीवन रह करके ईश्वर की उपासना करते हैं। ये कोई बड़ी बात है क्या? और सन्यासी कहता है कि मैं तो पूरे संसार को त्याग करके इस तरह अकेले इस जीवन में जी रहा हूँ, तो क्या वो गृहस्थ कोई बहुत बड़ी बात है क्या? सारे लोग के साथ में रहना, सारे लोग का साथ मिल रहा है। ये जो कश्मकश कहना चाहिए, द्वंद्व है, ये चलता ही रहेगा। आज के समाज में सिर्फ 2 ही चीजें रह गई। कौन सी 2 बातें रह गई हैं? एक रह गया है गृहस्थ जीवन और दूसरा रह गया है सन्यासी जीवन। बाकी वानप्रस्थ और सन्यास लेकर के जो गृह त्याग करके संसार को छोड़ करके जाते थे, वो तो अब रहा ही नहीं। या ब्रह्मचर्य। हम यहाँ पर जो है गृहस्थ जीवन की कुछ बातें करने वाले हैं कि व्यक्ति जो है विवाह कर लेता है, विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम में तो आ जाता है। अब उस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का
ध्यान रखना चाहिए। एक बहुत सुंदर सा गृहस्थ व्यक्ति के लिए कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कौन कौन से कर्तव्यों में से बहुत कठिनाई होगी, इस पर सुंदर सा जो है ग्रंथ लिखा गया है। उस ग्रंथ में कहा गया है कि गृहस्थ व्यक्ति को जो है ब्रह्म ज्ञान का होना, ब्रह्म ज्ञान को जान लेना जो है ये बहुत जरूरी है, और ब्रह्मनिष्ठ होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए कि वो अच्छे से जीवन को व्यतीत कर पाए। परंतु उसमें बातें क्या हैं भाई? गृहस्थ में रह रहे हो तो सबसे पहली बात है, जिस माता पिता ने जन्म दिया है उस माता पिता का सम्मान करो, चाहे जैसे भी हो। उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपके गृहस्थ जीवन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। दूसरी बात, जिस स्त्री से आपने विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया, उस स्त्री को आपने लाया, तो उसके साथ में प्रेम पूर्वक बात करो, प्रेम से जीवन का निर्वाह करो, जो उसकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करो, हर मोड़ पर उसे साथ दो और उसका भी साथ लेकर के चलो। ये बहुत आवश्यक है गृहस्थ जीवन में, अन्यथा वो गृहस्थ जीवन का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। सदैव सभी लोग यही कहते हैं कि हम तो प्रसन्न हैं, हम तो खुश हैं, हमें क्या करना है औरों से। ऐसे जीवन नहीं चलता है। माता पिता ने पुत्र को जन्म दिया है तो पुत्र जो है कटु शब्द अगर उनसे कहते हैं, क्या ये हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है या नीति शास्त्रों में ऐसा लिखा है? नहीं, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। स्त्री ने पुरुष के साथ, पुरुष ने स्त्री के साथ विवाह किया है, उसके साथ में अगर आप सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये एक नैतिकता है? नहीं है। इसी तरह कहते हैं कि आपने जिन बच्चों को जन्म दिया है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उनके साथ भी गृहस्थ जीवन में आपके कर्तव्य कैसे होने चाहिए। तो ये कहा गया है कि जब आपका पुत्र जो है 4 वर्ष का होता है, उस समय उस पुत्र को खूब अच्छी तरह से लाड़ प्यार जितना दे सकते हो 4 वर्षों तक दीजिए। 4 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक जब आपका पुत्र इस अवस्था में होता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के सद्गुणों की शिक्षा दीजिए, विभिन्न प्रकार की विद्याओं का उसे ज्ञान कराइए। जब आपका पुत्र 20 वर्ष का हो जाता है, तो उस समय जो है उस बच्चे को जो है पिता अपने बराबर में बिठा करके अपने दोस्त की तरह उसके साथ व्यवहार करे और सारी बातों को उसे सलाह मशवरा करे। इसी तरह जब पुत्री जो है बड़ी हो जाती है, तो पुत्री को बड़ी होकर के अच्छी शिक्षाओं को दे करके, धन धान्य दे करके उस पुत्री का जो है कन्यादान किया जाना चाहिए। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रहते रहते जो भाई भतीजे होते हैं या अन्य और भी मित्र बंधु होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उनके साथ भी आपका गृहस्थ जीवन में व्यवहार उनको संतुष्टि देने वाला होना चाहिए, सिर्फ मैं और मैं वाला नहीं। जब आप उन्हें संतुष्ट कर पा रहे हैं, तभी आपका गृहस्थ जीवन जो है वो बहुत सुखी हो सकता है। गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि उससे अत्यधिक जो है निद्रा नहीं लेनी चाहिए, उसे आलस नहीं करना चाहिए, उसे जो है अपने देह की सेवा में नहीं लगी रहना चाहिए और ना ही अपने केश विन्यास, अपने भोजन वस्त्र पर ही सीमित होना चाहिए कि वह जो है इन सारों को जो है उपेक्षा करते हुए जो है अपने आहार पर, अपने बातों पर, अपनी निद्रा पर, ये सब पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी वो अच्छा एक गृहस्थ व्यक्ति हो सकता है। जो गृहस्थ व्यक्ति है उसे अपने शत्रु के सामने जो है सूर होना चाहिए, अपनी वीरता को दिखानी चाहिए और अपने गुरुजन जो होते हैं और अपने बंधुजन जो होते हैं उनके सामने अपनी विनम्रता को दिखानी चाहिए। ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत अति आवश्यक है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है। जो निंदित व्यक्ति होता है उसको सम्मान देने की भी आवश्यकता नहीं है गृहस्थ जीवन में, और जो व्यक्ति सम्माननीय है उस व्यक्ति का सम्मान सदा करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये भी अति आवश्यक है, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता, हमारा ज्ञान कहता है।
जो गृहस्थ व्यक्ति होता है उसे अपने पौरुष का, अपनी प्रशंसा का, अपने यश का गुणगान नहीं करना चाहिए, बखान नहीं करना चाहिए। जो है वो लोगों को दिखाई देता है, इसलिए उसे शांति से रहने देना चाहिए। पर जस्ट विपरीत हमको देखने को मिलता है इस समाज में। तो नैतिकता के तहत ऐसा कहा जाता है कि हम अपना ही बखान ना करें, अपने वैभव, अपने वैभव का या अपने अभाव का, कि मेरे जीवन में तो सिर्फ ये कमियां है, ये कमियां है, इस तरह की परेशानियां है, इसका भी गुणगान, इसका भी बखान ना करते रहें। तो ये एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए जीवन चलाना काफी आसान होता है, ऐसा भी विद्वान पुरुषों का मंतव्य रहा है। एक गृहस्थ व्यक्ति को जो है धनार्जन करना तो बहुत जरूरी है। बिना धनार्जन के उसका जीवन चल ही नहीं सकता। तो धनार्जन किस तरह से करना चाहिए? अपनी विद्या के द्वारा किया जाना चाहिए, अपने अच्छे कार्य के द्वारा किया जाना चाहिए, धर्म के द्वारा किया जाना, यश के द्वारा किया जाना चाहिए। कभी भी उससे कभी भी धनार्जन जो है व्यसन के द्वारा, जैसे दूध है, क्रीड़ा है, मिथ्या भाषण है, कुसंग है ना, और पर्दो है, ये सब के माध्यम से जो है कभी भी धन अर्जन नहीं करना चाहिए। और अगर गृहस्थ व्यक्ति ऐसा धन अर्जन कर रहा है तो ये सारी चीजें जो हैं अपराध की श्रेणी में आता है। गृहस्थ व्यक्ति को जो है सत्य बोलना चाहिए, मृदु वचन बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और सबके हित के लिए बात करना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को, और कभी भी जो है दूसरों की निंदा करनी नहीं चाहिए, तभी वह अच्छा गृहस्थ व्यक्ति हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरों की सुविधाओं के लिए, दूसरों के लिए जलाशय खुदवा देता है या पानी की व्यवस्था करवा देता है या उनके लिए जो है कुछ ऐसे स्थान बनवा सकता है जहाँ पर उनको कुछ विश्राम मिल सके, तो ये गृहस्थ व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा पुण्य का होता है। इसी तरह से कहते हैं कि अगर वो इन सद्गुणों के साथ अपने गृहस्थ आश्रम में जी रहा है तो वो योगियों के पद को प्राप्त कर लेता है, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो गृहस्थ व्यक्ति या मनुष्य जो है युद्ध से नहीं डरता है, पीठ नहीं दिखाता है और जो धर्म युद्ध से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह व्यक्ति तीनों लोगों को जीत लेता है, ऐसा कहा गया है। हम जो है ये प्रश्न उठा करके चलते हैं कि इस संसार में जो है सन्यासी व्यक्ति बहुत सुखी श्रेष्ठ है या फिर गृहस्थ ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो एक कहानी के माध्यम से जो है देखेंगे, और ये कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे।